हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कि सिंधु नदी कहाँ इसका उद्गम स्थल है और कहाँ से होकर जाती है और कहाँ पे जाकर मिलती है, और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, और दाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदी यानी कि पाकिस्तान से जो सहायक नदियां आती हैं सिंधु नदी की, वो कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी के उद्गम स्थल के बारे में। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से एक बोखरचू ग्लेशियर से जो है सिंधु नदी निकलती है और वहाँ से होते हुए बोखरचू हिमनद से होते हुए दमचोक नामक स्थान से भारत में एंटर करती है। ठीक है, जहाँ से सिंधु नदी एंटर करती है उस स्थान का नाम है दमचोक। ठीक है, याद रखना। तो दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है भारत में, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से एक जिला है लेह। ठीक है, लेह से होते हुए लद्दाख में जाती है, लद्दाख से गिलगित, और गिलगित से एक चिलास नामक स्थान है जहाँ से वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर करती है और मिठानकोट से होते हुए वो अरब सागर में कराची के दक्षिण की ओर से अरब सागर में हो जाकर मिल जाती है। ठीक है, जैसे दमचोक से वो एंटर करती है लेह से लद्दाख। ठीक है, लेह से लद्दाख जब वो एंटर करती है तब लद्दाख के क्षेत्र में बहने वाली स्योक नदी, ठीक है, स्योक नदी जो है एक सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो स्योक नदी लद्दाख के क्षेत्र में आके सिंधु नदी से मिल जाती है। स्योक नदी की कुल लंबाई जो है 550 किलोमीटर है और ये इसका उद्गम स्थल है रीमो हिमानी। ठीक है, उसके बाद स्योक नदी जो है गिलगित तक जाती है और गिलगित से फिर बाल्टिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, एक मिनट। स्योक नदी जो है गिलगित तक जाती है सिंधु नदी के साथ। ठीक है, और बाल्टिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उस स्योक नदी की जो है उद्गम स्थल कहाँ है, रीमो हिमानी, और इसकी सहायक नदी है नुब्रा नदी। ठीक है, और एक बात है, जैसे कि ये लद्दाख और स्योक नदी मिल रही है लद्दाख में, उस जगह पे जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में हिमालय में जो है एक गहरा गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। ठीक है, जिसकी गहराई है 5000 मीटर। ठीक है, भारत का सबसे गहरा गार्ज माना जाता है सिंधु नदी के गार्ज को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय में सबसे गहरा गार्ज कौन सी नदी बनाती है, तो सिंधु नदी जो है सबसे गहरा गार्ज बनाती है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा गार्ज माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, तो 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास है, और सतलज। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक है झेची रावस। ठीक है, झेची रावस जो है झे से झेलम, ची से चिनाब, और रा से रावी, व से जो है व्यास, और सतलज। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के वरनाग में एक गहरे झरने से निकलती है और चिनाब नदी से मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है, एक चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर है। ठीक है, और इस झेलम नदी पर उरी बांध बना हुआ है, और झेलम नदी को जो है वित्सता के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था, या इसका पुराना नाम क्या है या वैदिक नाम क्या है, तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वैदिक नाम जो है झेलम नदी की वित्सता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ, झेलम नदी की सहायक नदी और एक है। ठीक है, किशन गंगा कहा जाता है, यहाँ उसका उद्गम स्थल है। ठीक है,
किशन गंगा जो है झेलम नदी की एक सहायक नदी है और किशन गंगा को पाकिस्तान में निजाम के नाम से जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई है 245 किलोमीटर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में किशन गंगा जो है पाकिस्तान में जाकर झेलम नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं चिनाब नदी के बारे में। एक सेकंड, हाँ, चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय के चंद्रा और भागा नदियों के संगम से उद्गम होती है, ठीक है। इसका उद्गम किससे होता है? चंद्रा और भागा नदियों के संगम से, और इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी कुल लंबाई है 1800 किलोमीटर, ठीक है, 1800 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। और सहायक सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चिनाब नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अब हम देखते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। रावी नदी भी पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यास के बारे में, ठीक है। व्यास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, ठीक है, और पंजाब के कपूरथला हरिके नामक जगह में ये सतलज नदी से जाकर मिल जाती है। और जो है व्यास नदी भारत की एकमात्र नदी है, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की एकमात्र नदी है जिसका प्रारंभ भी भारत में होता है और इसका समापन भी जो है भारत में ही होता है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। अब हम देखते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के बाईं ओर स्थित रागस्थला नामक झील से ये इसका उद्गम स्थल है सतलज नदी का, ठीक है। सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा से भारत में ये प्रवेश करती है, ये जगह का नाम है सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी और हिमाचल के भाखड़ा से पंजाब के नागल में होते हुए जो है कपूरथला हरिके पंजाब से होते हुए व्यास नदी के साथ मिलती है और व्यास नदी के साथ मिलके ये पाकिस्तान की ओर जाते हैं और पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। और इसकी सतलज नदी की कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर, ठीक है। सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है, ठीक है। तो सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं और ये 5 नदियाँ मिलकर जो है पंचनद बनाती है, ठीक है। तो पंचनद नदियाँ कौन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नदियाँ मिलकर पंचनद बनाती है। पंचनद कहा जाता है 5 नदियों को, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ये चारों नदियाँ जो है चिनाब नदी में ही जाकर मिलती है, ठीक है। चिनाब नदी में मिलती है और अंत में सारी नदियाँ मिलके जो है मिठानकोट पे सिंधु नदी में जाकर मिलती है। और ये जो है सिंधु नदी कराची के दक्षिण की ओर आके अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान से आने वाली सहायक नदियाँ, ठीक है। तो सिंधु नदी की पाकिस्तान से जो निकल रही हैं वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी हैं, ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। नदियों के बारे में हम देखेंगे, इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।